भुवनगिरी रे एभली दुर्घटना घटी। यादाद्री भुवनगिरी रे 4टी बगी रे निया लगी सूचना मिली। 7 नंबर बगी संपूर्ण जलीपोड़ी पाउंस हो जाइछि। S4, S5, S6, 7, S7 ए 4टी बगी रे निया लगी, किंतु आश्वस्तिकर कथा कोनोसी मृताहत होई नथिबा सूचना मिली। रेलबाई पक्षरु निया लिभा कार्य वर्तमान समय जारी रही। हैदराबाद स्टेशन रु 45 किलोमीटर दूर रे दुर्घटना घटी। घटनास्थल रे उद्धार कार्य एबे जारी रही। घटनास्थल रे दक्षिण केंद्रीय रेलबाई जीएम पहुंची सूचना मिली और दुर्घटना पर यात्री माने चाली चाली जाइछंती। जहां वर्तमान समय ये बड़ खबर थमुनी ट्रेन दुर्घटना हावड़ा सिकंदराबाद फलकनुमा एक्सप्रेस रे निया लगी। जार चित्र आपण माने देखि पारुछंती किभली भाबरे धुआंमय परिस्थिति सृष्टि होईछि। 4टी बगी निया लगी एवं सेति मध्यरु 7 नंबर बगी संपूर्ण भाबरे जली पड़ी पाउंस हो जाइछि। फलकनुमा एक्सप्रेस रे निया लागिथिबा खबर आसीछि। निया को देखि समस्त यात्री माने संगे संगे ओल्हाई पड़िथिले। सौभाग्यवशत कहारी जीवन हानि होई नाही, फल समस्त यात्री सुरक्षित रहिथिबा सूचना मिलिछि। ट्रेन रो 7 नंबर बगी संपूर्ण भाबरे पड़ी जाइछि। अन्य बगी को निया व्यापीबारे लागिछि एवं दमकल बाहिनी खूब शीघ्र सेठारे पहुंची निया को किभली भाबरे आयत्त कराजिबो से नै मध्य प्रचेष्टा करूछंती। फलकनुमा एक्सप्रेस रे निया जार चित्र एक्सक्लूसिव चित्र आपण माने देखि पारुछंती टीवी स्क्रीन ने। अधिक सूचना दवा पाई न्यूज 18 प्रतिनिधि संजय तिवारी हम सहित फोन लाइन रहउछंती। संजय जी, अभी का अपडेट क्या है? सिचुएशन अभी कंट्रोल में आ गया या फिर क्या कुछ सिचुएशन देख रहे हैं अभी? हाँ, सिचुएशन अभी कंट्रोल में है, क्योंकि दो बोगी में आग लगी और दोनों बुरी तरह से जल गई हैं, पूरी तरह से जल गई हैं। एक बोगी जो है वो मामूली रूप से क्षतिग्रस्त हुई है। ये फलकनुमा एक्सप्रेस जो हावड़ा से हैदराबाद आ रही थी, तो हैदराबाद से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर एक पगड़ी पल्ली रेलवे स्टेशन है, उसके पास ये घटना हुई। S4 और S5 2 कोचेज हैं, यानी ये स्लीपर क्लास के कोचेज हैं। रेलवेज का कहना है कि ये शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। शायद अंदर कोई फायर जो इलेक्ट्रिक वायर है उसमें स्पार्क पैदा हुआ और उसी से आग लगी है। और उसके बाद जो है पूरी ट्रेन रोक दी गई और उसके बाद सारे यात्रियों को रेस्क्यू कर लिया गया। सब लोग बाहर निकल गए और उसके बाद दोनों कोच जो है वो बुरी तरह से जल गए हैं। एक कोच मामूली रूप से क्षतिग्रस्त हुआ है। एक रिलीफ ट्रेन वहां पर पहुंची है, रेलवे के सारा स्टाफ वहां पर पहुंचा है। करीबन 8 फायर टेंडर्स लगे इस आग को बुझाने में और अब रिलीफ ट्रेन के जरिए जो पैसेंजर्स हैं उनको हैदराबाद लाया जा रहा है। तो ये घटना करीबन 11:30 बजे के आसपास हुई और उसके बाद जो है वो देखते ही देखते पूरी ट्रेन के दोनों कोच जो है बुरी तरह से धू करके जल गए हैं। हमारे सामने इस समय दोनों कोच जो है बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं और लोग जो है लोगों में हाहाकार मच गया उस समय। लेकिन अच्छी बात ये रही कि किसी तरह की जान की किसी की कोई नुकसान नहीं हुआ है। जी संजय, आप वहां पे है, सिचुएशन को देख रहे हैं, आपको क्या लगता है सिचुएशन कंट्रोल होने में और फायर कंट्रोल होने में कितना टाइम लग सकता है? नहीं, दरअसल अब फायर जो है वो लगभग कंट्रोल हो गई है, क्योंकि ये बोगी जल गई हैं और अब उसके बाद फायर टेंडर्स ने काफी मशक्कत के बाद जो है आग पर काबू पा लिया है। बाकी ट्रेन को इन बोगी से डिटैच कर दिया गया है और रेस्क्यू ट्रेन के जरिए जो है वो बाकी लोगों को हैदराबाद के लिए रवाना कर दिया गया है। तो लेकिन जो ये नुकसान हुआ ये कैसे हुआ और ये इसमें किस तरह से जो इलेक्ट्रिक वायर है उसमें जैसा बताया जा रहा है कि वहां से स्पार्क पैदा हुआ और आग लगी, तो वो वजह क्या है उसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। रेलवे के आला अफसर यहाँ पर मौजूद हैं और अब इस पूरे चीज की जांच की जाएगी कि आखिर ये घटना कैसे हुई। लेकिन लोगों में भारी चिंता इससे पैदा हुई और लोग एकदम हड़बड़ा गए थे, बहुत परेशान हो गए थे। लोगों का सामान जरूर इसके अंदर कुछ जल गया है, लोग ऐसा बता रहे हैं, लेकिन किसी तरह की जान की क्षति नहीं हुई है, ये सबसे अच्छी बात रही। फिलहाल जो है वो ट्रेन के दोनों बोगीज को अब ट्रैक से हटाया जाएगा ताकि जो है इस ट्रैक को क्लीन किया जा सके और उसके बाद जो है रूट को बहाल किया जा सके। जी संजय, अदर ट्रेन का मूवमेंट को लेकर क्या जानकारी है? अब तक कितने ट्रेन बातिल हुए हैं, प्रभावित हुए हैं? अभी तक जैसा हमें जानकारी है 5 ट्रेन जो है वो अब समय से पीछे रोक दी गई हैं, जो उस ट्रैक पे आ रही थी और वो अलग अलग स्टेशन पर रुकी हुई है। उसके अलावा जैसे ही उनको रूट क्लियर होकर के इनको आगे रवाना किया जाएगा। 5 ट्रेन इससे प्रभावित हुई हैं अभी जो हैदराबाद की तरफ आ रही थी। और कुल मिला के जो है स्थितियों को अब वो सामान्य करने के लिए मतलब युद्ध गति से काम चल रहा है। इनको ट्रैक से
दोनों कोचेस को तीन कोच हैं, बल्कि एक मामूली हल्का क्षतिग्रस्त हुआ है, 2 पूरी तरह से जल गए हैं। तो अब इनको ट्रैक से हटाया जा रहा है और ये सारी कार्रवाई की जा रही है। लोगों को फिलहाल जो है वो हैदराबाद वापस पहुंचाने के लिए जो है रेस्क्यू ट्रेन से रवाना किया गया है। इस घटना में जो S4 और S5 2 कोच हैं, दोनों स्लीपर क्लास हैं और दोनों कोच जो है बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। जी संजय, जो कोचेस में आग लगी है, कितने लोग थे टोटल, इसके बारे में कुछ पता चल रहा है? और फिर वो लोग, अभी लोगों का क्या कहना है, क्या कर रहे हैं सब लोग, कैसे घर जाएंगे, अपने अपने जगह को जाएंगे, उसके लिए क्या क्या व्यवस्था किया गया है अब तक? गायत्री, एग्जैक्ट संख्या तो अभी रेलवे की तरफ से नहीं बताई गई है कि उसमें एग्जैक्ट कितने यात्री थे, लेकिन जैसे कि स्लीपर कोच में 72 लोगों के लेटने की और बैठने की व्यवस्था रहती है। तो इस तरह से 144 लोग तो कम से कम उनकी सीटिंग कैपेसिटी के 2 कोच हैं। एक कोच जो मामूली क्षतिग्रस्त हुआ उसमें भी लोग मौजूद थे। तो ये मतलब किसी भी हाल में 150 से ज्यादा लोग मौजूद रहे होंगे, ऐसा अनुमान किया जा रहा है, क्योंकि अब जो लोग निकाले उनको दूसरी ट्रेन में बिठा के रवाना किया जा रहा है। गिनती अभी रेलवे की तरफ से नहीं डिक्लेयर की गई है कि एग्जैक्टली कितने लोग उस समय कोच में मौजूद थे, लेकिन जाहिर तौर पे 150 लोगों से ज्यादा रहे होंगे। ट्रेन जो है वो हैदराबाद को आनी थी और ये हावड़ा से चली थी, तो पैसेंजर्स जो है वो ज्यादातर अभी तो पता लगाना मुश्किल है कि कोचेस में कितने लोग थे, लेकिन टोटल ट्रेन में कितने लोग थे, वो लोग अभी क्या कर रहे हैं, इसके बारे में क्या जानकारी है अभी? दरअसल जो बाकी कोचेस हैं उनमें जो लोग थे वो एज इट इज उन्हीं कोचों को, ट्रेन को एक्चुअली डिटैच किया गया है, अलग किया गया है। ये 3 कोचेस जो है इनको छोड़ के बाकी कोचेस को डिटैच करके और फिर वो रेस्क्यू ट्रेन के साथ जोड़ के उनको हैदराबाद के लिए रवाना किया गया है। तो पूरी ट्रेन में किसी भी हाल में, अब अगर हम एक अंदाज से बोलें तो तकरीबन 2000 के ऊपर लोग होने चाहिए, जो उसमें AC कोचेस भी हैं, जनरल कोचेस भी हैं, स्लीपर के अलग कोचेस हैं। तो ये काफी संख्या में लोग जो है वो ट्रेन में उस समय जाहिर तौर पर मौजूद रहे और उसी समय ये हादसा हुआ। ये ट्रेन में अगर आग और तेजी से पकड़ जाती और बाकी कोच भी चलती ट्रेन में जलने लगते तो ये बर्निंग ट्रेन जैसा बहुत भीषण हादसा हो सकता था। किसी तरह से ये जो है वो ट्रेन रोक के और उसके बाद जो है वो लोग तुरंत बाहर निकल पाए, लेकिन आग को नहीं काबू पाया जा सका और इसमें पूरी तरह से कोच को आग ने अपनी जद में ले लिया और 2 कोच बुरी तरह से जल गए हैं। फिलहाल जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चल रहा है और लोगों को सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाने का रेलवे का दावा है कि उन्होंने इंतजाम कर दिया है। जी, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है और आप जो बता रहे थे कि फायर लगभग कंट्रोल में आ चुका है, लेकिन लाइन क्लियर होने में संजय कितना टाइम लग सकता है? दरअसल अब ये जो रेलवे की तरफ से जो रेलवे की जो क्रेन सर्विस होती है उसको कोचेस को ट्रैक से हटाया जाएगा। फिलहाल जो है वो बाईपास करके दूसरा ट्रैक है उसके जरिए ट्रेनों को गुजारने की कोशिश कर रहे हैं और इस ट्रेन को क्लियर होने में मुझे लगता है कि कम से कम 2 से 3 घंटे अभी और वक्त लग जाएगा। तब ये कोचेस जब यहाँ से पूरी तरह से हटा दिए जाएंगे उसके बाद ही ये ट्रैक क्लियर हो पाएगा। फिलहाल तो अभी रेलवे की ज्यादा प्रायोरिटी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल के और जैसे उनके डेस्टिनेशन तक हैदराबाद तक पहुंचाने की है, तो वो उस पर ध्यान दे रहे हैं। इसके अलावा जो पीछे ट्रेन है वो जरूर लेट हुई है, लेकिन फिलहाल जो है कोशिश ये है कि लोगों को सुरक्षित पहुंचाया जा सके और उसके बाद ट्रैक को क्लियर कराया जा सके। 2 से 3 घंटे का मैं समझता हूँ कि वक्त अभी और लगेगा जब ये ट्रैक जो है वो क्लियर हो पाएगा। जी संजय, आग कैसे लगी? मीडिया को रेलवे की तरफ से कुछ रिएक्शन दिया गया है क्या अब तक? रेलवे से हमारी बातचीत जो उनके CPRO हैं वो उनसे हमारी बातचीत हुई है। उनका कहना है कि दरअसल ये जो है ट्रेन के अंदर जो इलेक्ट्रिक वायर है उस समय शायद हो सकता है शॉर्ट सर्किट हुआ है और उसकी वजह से आग लगी है, क्योंकि अभी तक जो प्राइमा फेसी कोई इस तरह का कोई सिलेंडर या कोई इस तरह का कोई फायर या कोई पटाखे या कोई इस तरह की चीज आइडेंटिफाई अभी कोच में नहीं हुई। हालांकि अभी ये बहुत ही प्राइमरी स्टेज है, इन्वेस्टिगेशन होगा तो उसमें पता चलेगा, लेकिन प्राइमरी तौर पर ये माना जा रहा है कि जो वायरिंग होती है कोच के अंदर उसी में कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ है और उसकी वजह से ये आग लगी है। रेलवे ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं और जैसे ही ये उनका कहना है कि ये स्थिति स्पष्ट होगी कि आखिर किस वजह से हुआ या क्या कोई किसी तरह का इसमें कोई सैबोटेज तो नहीं है, इस बात से भी रेलवे ने इनकार नहीं किया, लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, अभी कुछ भी इस विषय में बोलना ठीक नहीं होगा। लेकिन फिलहाल जो है ये माना जा रहा है कि ये
जो वायर में शॉर्ट सर्किट हुआ और उसकी वजह से आग लगी और ये कोचेस जल गए हैं पूरी तरह से। जी बिल्कुल, बाद में इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, मामला का जांच होगा, लेकिन अभी पहला जो प्रायोरिटी है कि रेस्क्यू ऑपरेशन को कैसे बढ़ाया जाएगा और लाइन कैसे क्लियर होगा, फायर को पूरा कंट्रोल किया जाएगा, उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन लोगों का क्या रिएक्शन आ रहा है? जो लोग ट्रेन में थे, जो यात्री ट्रेन में थे, उन लोगों का क्या कहना है? जब आग लगी कैसे सिचुएशन था, कैसे लगी, वो लोग कैसे बाहर निकाले, कुछ रिएक्शन आ रहा है संजय? गायत्री, जो लोग हैं उनका ये वो पूरी तरह से घबरा गए थे। जाहिर तौर पे आग अचानक ट्रेन में लग जाएगी तो लोग जो है वो घबरा गए पूरी तरह से, और लोगों को लगा कि ये वो आग की ट्रैप में आ गए हैं और उनको जान बचाना मुश्किल होगा। और इस सिचुएशन में वो किसी तरह से बाहर निकलने में कामयाब हो सके, ये सबसे बड़ी सफलता है। ट्रेन में जिस समय आग लगी उस समय चूंकि 11:30 बजे का वक्त था, लोग सारे जाग रहे थे, तो ये सारी चीजें बहुत आसानी से हो सकी। अगर ये घटना कहीं रात के वक्त हो गई होती तो जाहिर तौर पे ये स्थिति कुछ और भयावह हो सकती थी। तो ये सबसे बड़ी बात थी कि सुबह के मतलब ये 11:30 बजे के आसपास का ये हादसा है, तो उस समय सभी लोग जाग रहे थे और लोग तुरंत अलर्ट हुए और बाहर निकल पाए। तो सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल रहे हैं। लेकिन ये रेलवे में अगर ये वायर से शॉर्ट सर्किट हुआ तो जाहिर तौर पे ये चिंता का विषय है कि कैसे ट्रेन में क्यों नहीं क्या कोच का सही मेंटेनेंस नहीं था, क्या उसकी जांच नहीं की गई थी। कोच इस तरह से उसमें अगर वायर खराब वायर लगे हुए हैं या किसी कोई स्पार्क पैदा हो रहा है तो क्या इसका रेलवे का क्या मैकेनिज्म है और उसका इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुआ। कोचेस को ट्रेन जब रवाना होती है किसी स्टेशन से, जैसे हावड़ा से चली, तो उस समय उसके कोच को पूरी तरह से मुआयना किया जाता है, तो क्यों नहीं उसको देखा गया। ये सारे जांच के विषय हैं और उसमें जाहिर तौर पर रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी, उनका कहना है कि हम जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जी बिल्कुल संजय, जो विजुअल हम अभी देख रहे हैं, आप भी वहाँ पे सिचुएशन को देख रहे हैं, जिस तरह से आग लगी है, बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि किसी का जान नहीं गया है, अब तक सुरक्षित है सब यात्री। बहुत बहुत शुक्रिया संजय तिवारी आम प्रतिनिधि आम सहित रही। परवर्ती समय आलोचना करवा, किंतु वर्तमान समय जहाँ सूचना जे जो चित्र आपण माने देखि पारुछंती, वर्तमान समय रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रही और सबुठू बड़ कथा हेउछि काहारी जीवन हानि होई नाही, समस्त यात्री सुरक्षित भाव में ट्रेन रू ओह्लाई आसीथिले। किंतु जो बगी गुड़िक S4, S5, S6 एवं S7 ए चारोटी बगी रे निया लागिछि एवं संपूर्ण भाव में बगी गुड़िक जली जाइछि, किंतु 7 नंबर बगी अधिक क्षतिग्रस्त होइछि, किंतु कोनोसी मृताहत होई नथिबा वर्तमान समय सूचना आसीछि। ए हेउछि सबुठू सौभाग्यर कथा, काहारी जीवन जाई नाही। रेलबाई पक्षरु निया लिभा कार्य वर्तमान समय जारी रही। सिकंदराबाद स्टेशन रु 45 किलोमीटर दूर रे एभली दुर्घटना घटी। घटनास्थल में दक्षिण केंद्रीय रेलबाई जीएम पहुंची। परवर्ती समय जांच कराजिबो एवं केउठी त्रुटि रहिला, केउ भली भाव में घटना घटिला, तमाम दिग को नहीं परवर्ती समय तदंत कराजिबो। किंतु वर्तमान समय प्राथमिकता हेउछि किभली भाव में रेस्क्यू ऑपरेशन कराजिबो। दुष्मंत बेहरा सीनियर करेस्पॉन्डेंट आम सहित फोन लाइन रहउछंती। दुष्मंत, जो घटना घटिला फलकनुमा एक्सप्रेस रे भयंकर निया लागिला, सौभाग्यर कथा आमे कहि परिबा, काहारी जीवन जाई नाही, किंतु जो चारोटी बगी रे निया लागिछि संपूर्ण भाव में जली पड़ी पाउंस होई जाइछि। सबुठू गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि यात्री माने सुरक्षित भाव में उद्धार होइछंती, काहारी जीवन जाई नाही। दुष्मंत, निश्चित भाव में आपड़ देखिए जदि गत किछि मासर घटना को देखिए, जदि बारंबार अनेक जगह देशर अनेक जगह रही घटना दुर्घटना घटुची, विशेषकर ट्रेन यात्रा, तेणु ताकू नहीं बर्तमान सब बड़ कथा यात्री पाखे जो गोटे सुरक्षा को नहीं प्रश्न उठुची। किंतु ये जो फलकनामा एक्सप्रेस रे निया लगी गोटे बड़ कथा होउची जे वर्तमान पर्यंत केही काहारी मृत्यु हेई नहीं एवं समस्त यात्री जो S4, S5, S6 एवं S7 जो बगी चारोटी बगी रे निया लगी से बगी रे केही मृताहत हेई नथिबा जहाँ सूचना आछि एवं जहाँ आम प्रतिनिधि स्थानीय प्रतिनिधि संजय तिवारी कहते जेभली भाव में जे वर्तमान समय केही माने मृताहत हेई नांती। किंतु बड़ कथा होउछि वर्तमान समय किभली भाव में रेस्क्यू करा जिवो, कारण जहाँ सूचना रही सर्ट सर्किट रु निया लगी जहाँ प्राथमिक जहाँ अनुमान करा जाउछि, जहाँ रेलवे पक्षरु जहाँ सूचना दिया जाउछि, साउथ सेंट्रल रेलवे पक्षरु जहाँ सूचना दिया सेथिपई जीएम मध्ये पहुंची सारिछन्ते एवं प्राथमिकता होउछि किभली भाव में रेस्क्यू करा जिवो, लोकन को किभली भाव में उद्धार करा जिवो, सेठी जेभली कोनोसी क्षय क्षति न हुए से दिगरे पदक्षेप निया जाउछि एवं स्थानीय फायर सर्विस पहुंची सारिछन्ती, एनडीआरएफ पहुंची सारिछि एवं जो रेस्क्यू टीम रही
साउथ सेंट्रल रेलवे रो जो रेस्क्यू टीम रही अधिकारी मैंने जो मैंने रही से पहुंची सारी और स्थानीय प्रशासन जिला प्रशासन जदि आम कहवा फास्ट प्रायोरिटी हूँ कि भाव में लोक उद्धार कर लोक किभली भाव में सेठू रेस्क्यू करी सुरक्षित जगह को नियाजिबो किंतु कथा होउची जे ए घटना काहींकी घटिला एवं ए घटना पछरे जो शॉर्ट सर्किट लागिथिला सेठी कोन त्रुटि थिला ये होउची द्वितीय कथा किंतु जो सूचना आधार जदि आमे कहबा ताहले प्राथमिकता होउची लोकन को किबळी भाबरे सुरक्षा दिया जिवो वर्तमान समय रे ए घटना घटिबार पाखा पाखी 1 घंटार ऊर्ध्व समय हेई गरानी तेनु एभली समय रे जदि स्थानीय प्रशासन जहाँ सूचना किछि समय पूर्व हम प्रतिनिधि मध्य सेठारे थिले संजय तिवारी जहाँ सूचना देउथिले दुष्मंत अजय वर्तमान समय निया को किछि मात्रा रे आयत्त करा जाई सारिलानी किंतु लाइन केते समय भितरे क्लियर हेबो ताहा वर्तमान सुधा कहिएउ नाही पाखापाखि घंटे समय अतिक्रम करि सारिलानी एवं रेस्क्यू टीम मध्य सेठारे रहिसंती लगातार ऑपरेशन मध्य जारी रहिछि परवर्ती समय फेरुछु अधिक आलोचना करिबा वर्तमान बुलेटिन रे समय होछि एक छोटिया ब्रेक खूब शीघ्र फेरिबा।